आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम विधानसभा चुनाव जो है इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान सोशल मीडिया समूह से मिली झूठी जानकारी का इस्तेमाल करके मेरी पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप गढ़े। असम सीएम ने कहा उनकी पत्नी ने झूठे आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। जाली दस्तावेजों के साथ मुद्दा उठाने पर हो सकती है जेल की सजा। यही बातें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। दरअसल उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के खिलाफ कांग्रेस के आरोप असम चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। इसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। उन्होंने आगे कहा जब जल्दी जाली दस्तावेजों के साथ जनता के सामने कोई मुद्दे उठते हैं तो उस पर आईपीसी की धारा 420 और 468 लागू होती है। यानी कि बेशक नए बीएनएस में भी इससे जुड़ा प्रावधान मौजूद है। जब आप किसी चुनाव के नतीजे या परिणाम को प्रभावित करने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों के साथ ऐसे आरोप लगाते हैं तो उस पर ज्यादा सजा वाले प्रावधान लागू होते हैं और इसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कल मेरी पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस कानून की सही धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जरूरी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मटीरियल पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने मुहैया कराया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिल्ली में और दूसरा गुवाहाटी में। हमारी रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटीरियल है एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने मुहैया कराया था। पिछले 10 दिनों में एक पाकिस्तानी चैनल ने असम चुनाव को लेकर कम से कम 11 टॉक शो किए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। हर टॉक शो का यही नतीजा निकला कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का जुड़ाव अब बहुत ही साफ हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस बात पर जरूर गौर करेगी। गौरव गोगोई की मदद एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने की है। ये भी बातें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति 199 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करके एक कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने रिंकी के नाम पर एक और कंपनी बना ली। कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से हासिल किए गए पासपोर्ट और दस्तावेजों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। गौरव गोगोई की मदद एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने की। पाकिस्तान किस तरह असम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। Yesterday, Pawan Khera and Gaurav Gogoi did 2 press conferences, one in Delhi, one in Guwahati. Normally, when you raise certain issue before the public with fraud documents, it attract 420 and 468 of all IPC. Of course, there is a correspondent provision in new BNS. When there is a crux, when you use this allegation with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday my wife has filed an FIR and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. But why I have came before you today? Because during our research we found the entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. In last 10 days, Pakistan channel has done at least 11 talk show regarding election of Assam, which never happened earlier. And in every talk show, the final conclusion is that Congress should win. Now, the Pakistani link to the yesterday's press conference has also now become very, very apparent. We are going to show you through a presentation, and I am sure that this thing will be taken into consideration by the law enforcement agency. 3-4 बातें बताया। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है
इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तान इन अजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके काल ये बनाया गया। सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, एनीबॉडी कैन बाय पे 20,000 इंडियन रुपीज $199, एनीबॉडी कैन रजिस्टर एनी कंपनी इन दैट स्टेट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। ये ग्रुप का नाम है ना, पाकिस्तान इन अजमान। ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्स हुए और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं, 27 मार्च ओटोनो भुइया ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। इफ यू गो टू हिज ट्विटर ऑन 27 मार्च, उन्होंने 27 मार्च में ही ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ये एआई बनाने जा रहा है। मतलब कांग्रेस का अंदर से ही मुझे पहले खबर मिला था। देन मैंने ओटोनो को बोला था कि यू हैव लॉट्स ऑफ लिंक, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो फिर रात को ओटोनो ने बोला हाँ कुछ चल रहा है, एंड ही ट्वीटेड दैट टू ऑन 27 मार्च इटसेल्फ। आप लोग उनका ट्विटर में जाके देखिए, 27 मार्च ही वो वार्न किए थे कि ऐसा होने जा रहा है। हम लोगों को कांग्रेस का इंटरनल सोर्स से ही ये खबर आया था। बट मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं? 10 टॉक्स हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था, गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा। मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं। खत्म हो गया कांग्रेस असम में। कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीटें। सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 99। जस्ट ए इंडिकेशन। आज मेरा मीटिंग में ज्यादा लोग रहेगा। एवरीथिंग, मेरा कांग्रेस से मतलब नहीं है। तरुण गोगोई का लड़का इतना क्यों गिरा? Why he has gone that low? चुनाव तो आप क्या कागज का जरूरत है? चुनाव तो आप बोलो कि आमी मानुहक की दिम की निदिम। कागज देखाय, फल्स कागज देखाय इलेक्शन जिके निकी। एक कागज गाँवर मानुहे बुझी पाब निकी कि कागज की बतरा, एखन चाय भोट দিব निकी। इमानो कांग्रेसर मानुहर ज्ञान नाय जे मानुहे रास्ता घाट इश्यूत भोट दिए, कागजत भोट निदिए। सेम कांग्रेस से इट जदि इफ यू नाउ गोज बैक अगेन, मैं कैसु आई फाउंड कि आइडिया कहां से आया, उसका भी मैं रिसर्च किया। सेंट किट्स बोल के केस हुए थे। वीपी सिंह का बेटा को ऐसे कांग्रेस ने उस समय फंसाया था। इफ यू रिमेंबर,
This model is the same model which was used against VP Singh in Sen Kitts case. अगर काल का केस और सेन किड्स केस आप दोनों कंपेयर करें, इट वाज सेम. ओनली थिंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस टूल्स वर नॉट देयर. क्या फाइंड आउट करे फटाफट, कोई चोरी करेगा तो काउंटर भी आएगा. बट इन दोस टाइम आप चिट्ठी लिखना पड़ता है, जाना पड़ते हैं, मैनुअल रजिस्ट्रेशन देखना पड़ते हैं. सो दिस टेम्पलेट्स इज द सेम टेम्पलेट्स दैट वाज यूज्ड इन सेन किड्स फोर्जरी केस. जो पुराना जर्नलिस्ट है उनको याद होगा. हजार झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे. अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है. इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए. तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया. सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे. इसमें भी सारे तथ्य बाहर निकलेंगे. प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं. तीसरा, क्या आपने ये चीज़ अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं. साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए. और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा. इन पर कानूनी कार्रवाई होगी. के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है. हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाने के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को घेर रहे हैं और साथ ही इन आरोपों को लेकर के सीधे पाकिस्तान से कनेक्शन भी बता रहे हैं. देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना ज्यादा गर्माता है असम चुनाव के बीच. मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही. आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल. नमस्कार. आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल.